who will not economize will have to agonize। देखिए, आज आपने अगर पैसा नहीं बचाया ना तो कल पछताना पड़ेगा। और अगर आप पैसे बचाएंगे ना तो कल पैसा आपको बचाएगा। पैसे बचाना के 12 आसान तरीके। देखिए, आज अगर आप पैसा बचाएंगे तो कल की आपकी जो भविष्य की नीड्स हैं उनको आपको पूरा करने में सहूलियत होगी। जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो है बी वेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस। बिकॉज ऑफ अ स्मॉल होल इट कैन ड्राउन और सिंक अ होल शिप। छोटा सा छेद अगर हो जाता है ना जहाज में तो पूरा जहाज डूब जाता है। ऐसे छोटी छोटी जो हमारी परचेजिंग, छोटे छोटी, जिनका हमें पता नहीं चलता ना, रोज के अगर आप 10-20 रुपए के चिप्स दिलाते हैं बच्चों को, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी लेते बच्चे आपके, या आप कोई छोटी ऐसी जरूरतें जिनके ऊपर आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो भी अननेसेसरी एक्सपेंस है जिसके बिना अगर काम चल सकता है माय डियर फ्रेंड्स, तो उससे बच के रहिए। बात केवल 10-20 रुपए की नहीं होती। अगर आप एक छोटा मनी बैंक ले लें, गुल्लक जिसको पिगी बैंक बोलते हैं, और हर रोज के 10-20 रुपए भी डालना शुरू करें तो साल के अंत में देखिएगा बचत एक अच्छी वाली हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बचत से ही शुरुआत करिए पैसे बचाने की। नंबर 2, बाय ओनली वॉट यू नीड, नॉट वॉट यू वॉन्ट। हमें बहुत कुछ चाहिए होता है लेकिन हमें उस सबकी जरूरत नहीं होती। लेकिन हम दिखावे के चलते, कंपैरिजन के चलते, होड़ के चलते और अपना मन को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं। देखिए, अगर आपको साड़ी देखकर ज्यादा खुशी होगी या पैसे, कुछ सोचिए। साड़ी खरीद के खुशी होगी आपको, लेकिन टाइमिंग होगी। पैसे अगर बच गए आपके पास में तो आप कभी भी कुछ भी चीज खरीद सकती हैं उससे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मनी। मनी होगी तो मनी कैन बाय एनीथिंग, इट कैन गिव यू लॉट ऑफ कंफर्ट, लॉट ऑफ लग्जरी, बहुत कुछ आपको दे सकता है। नेक्स्ट, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। एक, जो आपने पैसा बचा लिया है ना वो कमाई के बराबर है आपकी, क्योंकि वो आपकी भविष्य की कमाई है। आज बचाएंगे ना तो वो आपके लिए, अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो वो बढ़ेगा। फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया आपने, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, इवन आपके पास अगर पैसे बच जाते हैं ना तो वो सेविंग से कोई छोटी गोल्ड की चीज भी ले लेंगे ना तो भी वो भविष्य में अप्रिशिएट होगी। कपड़े अननेसेसरी बिल्कुल भी मत खरीदिए। द आर्ट इज नॉट ओनली इन मेकिंग मनी बट इन कीपिंग मनी। केवल पैसा बनाना यही कला नहीं है। पैसा पास में रख करके बचाना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना कि मेरे को ये चीज नहीं खरीदनी। लालच आ जाता है ना, ह्यूमन नेचर है। कितनी भी साड़ियां आपके पास भरी हो, कितने भी आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी भरी हो, इमिटेशन, लेकिन जब भी आप देखती हैं कोई ना कोई लाइव, आपका मन हो जाता है ये चीज ले लेती हूँ। और आपको पहनी हुई इतनी अच्छी लगती है वो, जो आपको दिखा रहे होते हैं उसके उस समय, लेकिन बाद में लेके आने के बाद में वो आपकी अलमारी में कहीं ना कहीं डंप हो जाती है और फिर नई तैयारी हो जाती है कुछ और खरीदने के लिए। इफ यू आर सेविंग यू आर सक्सीडिंग। आपके पास अगर पैसे बच रहे हैं तो आप सक्सेस के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए, पैसा बच जाता है, आप उससे कोई फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। वो आपके लिए बचाना एक छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मनी शुड बी मास्टर्ड बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ मनी। आपको अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आपको उस पैसे को कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, किन रिक्वायरमेंट्स, किन नीड्स पे खर्च करना है, और वांट्स से तो बिल्कुल बच के रहना है। बिकॉज नीड्स आर फ्यू बट वांट्स आर मैनी। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी, आपकी चाहतें पूरी करना इतना आसान नहीं है। और छोटी छोटी जो खरीदारी, छोटा छोटा जो पैसे का वेस्टेज होता है ना हमारा, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कैलकुलेट करें, एक मेंटेन करें डायरी, और आपको पता चलेगा कई महीने का अगर आप ट्रैक करेंगे, इवन 2 महीने 3 महीने का भी, तो भी आपको पता चल जाएगा किस चीज़ के बिना काम चल सकता था और आपने किस चीज़ में फालतू पैसे को वेस्ट किया। नेक्स्ट, बीइंग इन द कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस यू शुड बी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी मच स्ट्रेस रिलीफ। क्यों? अगर पैसा बचा हुआ है, कुछ काम अचानक से आ पड़ता है ना, तो आप इतने निश्चिंत होते हैं पैसे पड़े हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज अगर आ जाती है और आपके पास उस समय पैसे नहीं है ना, तो उस समय ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा कि इस अचानक से आई हुई इमरजेंसी से कैसे बाहर निकले। और कई बार ऐसा होता है, वक्त ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी से मांगेंगे ना उस समय, तो वो भी आपको कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह का जो अभी ट्रेंड है, इतनी महंगाई जो जमाना है आज का, अगर सबके लिए खुद की डिमांड्स, खुद की नीड्स को पूरा करना ही आसान नहीं है, तो किसी दूसरे की मदद करने के बारे में हर एक आदमी सोचता है। बी अ मास्टर ऑफ मनी बिकॉज सेविंग इज इंपॉर्टेंट। पैसा आपके हिसाब से चलना चाहिए, आपको पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आपके ऊपर होना चाहिए। केवल इच्छाओं के दरिया में बहते चले जा रहे हो, नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है ले लो, वो अच्छा लग रहा है, हर एक, मैंने
कई सेल्स और इन चीज़ों में देखा है कि मैक्सिमम लोग बहुत परचेजिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस परचेजिंग कर लेते हैं। सेल फिर आती रहती है, साल में 2 बार आती है। ठीक है, अभी समर में आ गई, फिर विंटर में आ जाएगी, बीच में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और आजकल तो ये सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से पूरा टाइम खरीदारी चलती रहती है, लाइव हमेशा चलते रहते हैं और खरीदारी भी चलती रहती है। ये बहुत ही तगड़ी वेस्टेज। यू मस्ट लर्न टू सेव फर्स्ट एंड स्पेंड आफ्टरवर्ड्स। होता उल्टा है, पैसे आते नहीं लेकिन आप पहले उसको खरीदने का क्या खर्चा करना है उसमें से उसका प्लानिंग, उसका बजट पहले बन जाता है। उससे क्या होता है, आपकी जो आने वाला जो आपकी सेविंग है ना वो नहीं हो पाती। पहले एक भी आपके पास जो भी पैसा आता है ना उसमें से कुछ 10% ही भले अलग रख दीजिए निकाल के, और उसको बिल्कुल सोच लीजिए कि मुझे इसको जब तक अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो मुझे इसको हाथ नहीं लगाना। भले इसको एक ऐसे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। देखिए आप घर की गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं, चाहे वर्किंग है, लेकिन अपने पास कुछ पैसा अलग से बचा कर रखने की आदत रखिए। हस्बैंड को भले ही उसके बारे में मत बताइए, लेकिन उस पैसे से आपकी पीठी भारी रहेगी आगे। कभी ज़रूरत पड़े, कोई इमरजेंसी हो तो आप घर में दे सकती हैं, अपने हस्बैंड को दे सकती हैं उस समय, उससे उन्हें भी अच्छा लगेगा। इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट हाउ मच मनी यू मेक, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाउ मच यू सेव। कई लोगों का मैंने रहन सहन ऐसा देखा है, घर में सभी कमा रहे होते हैं लेकिन पूरे टाइम इतना वेस्टेज होता है, अननेसेसरी बाइंग, खाना रोज बाहर से मंगाना, और अननेसेसरी बच्चों भी उनके इतने खराब हो जाते हैं क्योंकि उनको भी उसी तरह की आदत पड़ जाती है। वो जो बड़ों को दिखते करते हुए उनको लगता है कि अरे ये आज खरीद रहे तो हम क्यों नहीं खरीदें, इन्होंने बाहर से खाना मंगाया तो हम भी क्यों ना मंगाएं, हम भी बाहर पिक्चर देखने क्यों ना जाएं। मतलब कई इसी तरह के खर्चे होते हैं अनवांटेड, जिससे कि पूरा का पूरा घर का बजट खराब हो जाता है, और जो पैसा आप बचत में डाल सकते थे वो अननेसेसरी एक्सपेंस में खर्च हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी मच क्रूशियल टू सेव द मनी फॉर वॉन्ट्स ऑफ टुमारो। अब देखिए मैं यहाँ नीड्स नहीं कह रही, वॉन्ट्स कह रही हूँ। हमें भविष्य में क्या चाहिए, हमें कहीं घूमने जाना है और हमारी इच्छा है, हमारा ड्रीम है हमें कहीं अच्छी अच्छी कंट्री में जाना है। इवन आपको अपनी कंट्री में भी कहीं किसी एक डेस्टिनेशन पर घूमने जाना है, अगर आपके पास बचत होगी ना तो आपके लिए देखिए हॉलीडेज का जो एक आनंद होगा ना वो आपको खुशियों से भर देगा वापस। तो जहाँ ज़रूरत लगे ना केवल वही खर्चा करिए माय डियर फ्रेंड्स। अपनी फिजूल खर्ची की आदत को बचा लीजिए, कंपैरिजन की आदत से दूर रहिए। और किसी के पास कुछ है इसलिए आपको चाहिए, फेसबुक लाइव में आपको पसंद आ गया और आपको लेना है आज, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अपनी आदत को बदल डालिए, पैसे बचाइए, आज पैसे बचाइए कल पैसा आपको बचाएगा। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ मोमेंट, बाय बाय।